नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, त्योहार का अवसर, स्वदेशी के मंत्र पर अमल करने का समय। देशवासियों से भारत में बने उत्पाद खरीदने बेचने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए, 12 ने समर्पण किया। बीएसएनएल ने देश भर में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया। अमेरिका में धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की और आबू धाबी में T20 क्रिकेट एशिया कप में आज शाम ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान देशवासियों से भारत में बने उत्पादों को खरीदने बेचने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल तभी साकार हो सकता है जब लोग स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने में गर्व महसूस करें। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। श्री मोदी ने कल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य माताओं और बहनों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने धार जिले के भेंसोला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आरंभ एकीकृत वस्त्र केंद्र से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ कल विशाखापत्तनम में आयोजित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सुश्री सीतारमण ने कहा कि जीसीसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विशाखापत्तनम में जीसीसी की स्थापना का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक विकास बताया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने पर जिले में विशेष अभियान चलाया। अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। माओवादियों के पास से एक 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर और अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड के 2 जवान भी घायल हो गए। इस बीच छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कल 12 माओवादियों ने समर्पण किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार के रोहतास, बेगूसराय और अन्य जिलों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। वे कल शाम पटना पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मतपत्रों को अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाने के लिए मतपत्रों के डिजाइन और प्रिंटिंग के मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। अब ईवीएम मतपत्र पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रिंट की जाएंगी और फोटो के 3/4 हिस्से पर उम्मीदवार का चेहरा होगा ताकि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। एक रूपता के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम और नोटा एक समान फॉन्ट में मुद्रित किए जाएंगे। इन ईवीएम मतपत्रों का उपयोग बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को उनका सपना साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कमी की। आज हम बात करेंगे वस्त्र क्षेत्र की। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कपड़ा उद्योग पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती कर आम आदमी पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया है। नए कर ढांचे में मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर सरकार ने जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार के इस कदम से कपड़ा क्षेत्र में लागत कम होगी, जिससे मांग बढ़ने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं रेडीमेड वस्त्रों पर भी लगने वाले जीएसटी में कटौती की गई है। अब 2,500 रुपए तक के प्रति पीस कपड़े के लिए कर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में मांग को बढ़ावा मिलेगा और श्रम गहन वस्त्र इकाइयों, विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए एक कपड़ा व्यापारी सुशील गरोडिया ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से कपड़ा क्षेत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी की रेटें घटी है, उससे बचत लोगों की काफी बढ़ेगी। हर जगह खाने पीने की चीजों में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कपड़ा हो, सब जगह जीएसटी की रेटें में कुछ न कुछ बदलाव आया है। कपड़े पे जो यान पे 12% जीएसटी लग रहा था, वो भी घटा के गवर्नमेंट ने 7% कर दिया है। कपड़े की पैकिंग मटेरियल में जो बॉक्स और कार्टून्स लगते थे, उसको भी 12% से घटा के 5% कर दिया है। तो इन सब चीजों से जो व्यापारियों के जीएसटी रिफंड की भी समस्या आ रही थी, तो वो भी एक मोटी समस्या काफी हद तक इससे खत्म हो जाएगी। कर में कटौती से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कपड़े किफायती हो जाएंगे। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने पूरे भारत में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए समझौता किया है। कल नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य डिजिटल खाई को पाटना, ग्रामीण परिवारों को मोबाइल सेवाओं से सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। BSNL सिम कार्डों की बिक्री के लिए देश भर में 1,65,000 से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन रक्षा संपदा महानिदेशालय कर रहा है। इसका विषय है 2047 तक भारत को विकसित बनाने की रणनीतिक रूपरेखा। ये रक्षा भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना, उन्नत डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा शासन ढांचे और स्थिरता को सुदृढ़ करने में रक्षा संपदा विभाग की उभरती भूमिका पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जनसेवा और सुशासन के मंत्र का पालन करते हुए परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार ने संबंध गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से कृषि को विविधतापूर्ण क्षेत्र में बदल दिया है। आज के भारत में खेती अब सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि का विस्तार संबंधित क्षेत्रों में भी हो रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए आय और लचीलेपन के नए स्रोत खुल रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार सभी किसानों को देश की विकास योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने हमें ताकत दिखाई। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो। भारत फलों, सब्जियों और मसालों के शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है, जहां गांवों में डेयरी समृद्धि का माध्यम बनकर उभर रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं देशी मवेशियों की नस्लों में सुधार ला रही हैं। मत्स्य निर्यात $20 अरब को पार कर गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लाभार्थी अनीता सिंह ने आकाशवाणी से अपनी सफलता की प्रेरक बातें साझा की। आधी कामयाबी तो
प्रधानमंत्री मन संपदा योजना से ही मिल जाती है। और जिस देश के प्रधानमंत्री ही हौसला बढ़ाते हो, वहाँ कोई भी रोजगार व्यवसाय मुश्किल नहीं हो सकता। एकल फसल पर निर्भरता से आगे बढ़कर कृषि संबंधित क्षेत्र हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। कृषि संबंधित क्षेत्र एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के लिए अनगिनत अवसर खोल रहे हैं। मनीष सेवा झोले और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% अंकों की कमी की है। पिछले वर्ष दिसंबर के बाद से ब्याज दर में ये पहली कटौती है। अमेरिका बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के कारण धीमी आर्थिक वृद्धि से जूझ रहा है। इस कटौती के बाद फेडरल फंड्स रेट अब 4 से 4.25% के बीच हो गया है। पहले ये 4.25% से 4.5% के बीच था। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आदर्श। एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। अबू धाबी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। प्रतियोगिता में कल ग्रुप ए के मुकाबले में पाकिस्तान ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 41 रन से हराया। पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 105 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पाकिस्तान भारत के साथ सुपर 4 में पहुंच गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। मौजूदा चैंपियन नीरज ने टोक्यो में पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के सचिन यादव ने भी फाइनल में जगह बनाई। फाइनल आज खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल समेत देश के दक्षिणी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश की संभावना है। गोवा और मध्य महाराष्ट्र सहित देश के पश्चिमी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा के रोशनी से जगमगाने की तस्वीर अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, देश की महिलाओं का आशीर्वाद ही मेरे लिए रक्षा कवच। हरिभूमि की सुर्खी है, विश्व नेताओं ने सोशल मीडिया पर अनोखे अंदाज में दी पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्रंप से लेकर पुतिन, नेतन्याहू, सुनक, अल्बानीज और मेलोनी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। अब ईवीएम में दिखेगी प्रत्याशी की रंगीन फोटो। हरिभूमि सहित कई अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली में 23 वर्ष बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। आधे मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई भी दस्तावेज। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा हथियारों पर खर्च, शांति पर निवेश की अपील। रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद बढ़ी चिंता जनसत्ता की सुर्खी है। अब पानी के अंदर चलेंगे नौसेना के रोबोट। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र लिखता है, नौसेना ओडिशा स्थित स्टार्टअप से पानी के भीतर रिमोट संचालित वाहन खरीदेगी। एनपीएस कोष में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम। 100% तक रकम निवेश पर पाएंगे। हिंदुस्तान के बिजनेस बनने की खबर है। धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, त्योहार का अवसर, स्वदेशी के मंत्र पर अमल करने का समय। देशवासियों से भारत में बने उत्पाद खरीदने बेचने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए, 12 ने समर्पण किया। बीएसएनएल ने देश भर में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया। अमेरिका में धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% अंक की कटौती की। और आबू धाबी में T20 क्रिकेट एशिया कप में आज शाम ग्रुप बी के महत्वपूर्ण मैच में अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।